इट्स बीन राइटली सेड, अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो देयर इज ओनली वन वे। उस एक्सेलेंस पॉइंट तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसमें एक एक दिन को ना केवल जीना होगा बल्कि एंजॉय करना होगा। सचिन तेंदुलकर दुनिया के महान बल्लेबाज इसीलिए हैं कि शायद उनने इंटरनेशनल मैच, रणजी, इवन नेट प्रैक्टिस में एक एक बॉल को एंजॉय किया होगा। हुसैन बोल्ट भाई साहब इतने बड़े स्प्रिंटर इसीलिए हैं कि उनने स्टार्टिंग जर्नी, जब उनने स्प्रिंटिंग स्टार्ट की थी, एक एक स्टेप्स को एंजॉय किया होगा। तो अगर आप स्टडी के फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं तो देयर इज नो अदर वे, यू हैड टू स्टार्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ स्टडी। मैं सोनल कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर हाइट्स एजुकेशन कोरबा। हम 8th, 9th और 10th की क्लासेस लेते हैं। आज की इस छोटे से वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि आप पूरे के पूरे स्टडी के प्रोसेस को फन और एंजॉयबल कैसे बना सकते हैं। एंड ऑफ द डे आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो लेट मी टेक द फर्स्ट स्लाइड ओवर हियर। फाइंड योर पर्पस। देखिए, अगर कभी भी कोई भी बड़ा काम करने निकले हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको एक क्लियर हो कि वो आपने ऐसा क्यों करने निकला है। जैसे एक आईएएस ऑफिसर, अगर उसको क्लियर ना हो कि आईएएस ऑफिसर बन के समाज की किस कुरीतियों को, सिस्टम में किस भ्रष्टाचार को वो ठीक करना चाहता है, तो प्रोबेबली आईएएस में सक्सेसफुल नहीं होगा, बिकॉज सच अ टफ कंपटीशन वी हैव इन आईएएस। सेम गोस अगर एनडीए में भी देखते हैं, आपको ये क्लियर ना हो कि डिफेंस में जाके आप किस तरीके से अमूलचूल परिवर्तन लाना चाहेंगे, प्रोबेबली आप एनडीए क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो वैसा ही मैं ये बोलूंगा कि जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके दिमाग में एक क्लियर विजन हो, भले 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो भी जाए कि आगे जाके आप विजन को चेंज कर लो, बट विजन क्लियर रहना चाहिए। विजन जैसे क्लियर हो सकता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, डिफेंस में जाके मैं जितने भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करूंगा। किसी के दिमाग में हो सकता है कि सर कल के दिन मैं जाके इंजीनियर बनूंगा और चैट जीपीटीज जैसे आगे एआई टूल्स में मैं कंट्रीब्यूशन करूंगा। तो देखिए, अगर आप पर्पस ड्रिवन स्टडी करते हैं ना, तो होता क्या है, बीच में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे ना, वो छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर की तरह लगेंगे। आप उसको हटाओगे और आगे चलते जाओगे। लेकिन अगर आपकी स्टडी पर्पस ड्रिवन नहीं होगी ना, तो छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर भी ना आपको चट्टान की तरह दिखेंगे। पर्पस ड्रिवन रखो अपनी पढ़ाई को। अगर गोल बड़ा है, गोल क्लियर है, तो कम से कम बीच में जितने भी स्ट्रगल्स आएंगे, जितने भी स्टेल मार्क्स आएंगे, उसको आप क्रॉस करते जाएंगे। ठीक है, तो फाइंड योर पर्पस। हर एक बच्चे का पर्पस अलग हो सकता है, आप किसी दूसरे से इन्फेक्चुएट ना हो। दूसरा, ब्रेक इट डाउन। ये देखिए, जैसे पिज्जा को मैंने ब्रेक इट डाउन किया है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, बच्चा अगर कोई एक टॉपिक पढ़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा है, अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या नहीं चल रहा है, फिजिक्स भी चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रहा है, मैथ्स भी चल रहा है। आप गोल क्लियर रखो कि इतने दिन में मेरे को इतने टॉपिक खत्म करने हैं। लेट्स से अगर आपको 1 महीने का गोल रखा है कि 1 महीने के अंदर आपको ये टॉपिक खत्म करना है, अब 1 महीने को आप एक काम करो, 15 दिन में ले आओ, 2 से डिवाइड करके, फिर अब उसको फिर से 15 से डिवाइड करके 1 दिन में ले आओ। तो आप पूरे के पूरे 30 दिन के प्रोसेस को आज से बैठ के सोचने के बजाय टुकड़ों में तोड़ लिए कि 1 दिन में आज मुझे क्या करना है। समझ में आ रहा है क्या? एक छोटा सा एग्जांपल दो। मान लो अगर आपको 1 करोड़ कमाने हैं 2 साल में, आप उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 साल में 1 करोड़ कमाने हैं, उसको लगभग 10 से डिवाइड कर दो, तो आपको 1 महीने में लगभग बोला है मैंने 10 लाख कमाने हैं। 10 लाख को फिर 30 से डिवाइड कर दो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आज क्या करना है। तो उससे 2 फायदे होते हैं। पहली बात, आपका विजन एकदम शार्प होता है, धुंधला कोई विजन नहीं होता। दूसरा, आपको एग्जैक्टली अभी ये पता होता है कि जो टाइम स्पेंड कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में है, आपके गोल के डायरेक्शन में है या नहीं। सो ऑलवेज ब्रेक इट डाउन योर कंप्लीट गोल, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो किसी एक टॉपिक को खत्म करने का हो। नेक्स्ट है प्लीजेंट स्टडी एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ह्यूमन ब्रेन की आदत ये है, वो हमेशा और हमेशा ऑर्डराइज्ड मैनर में चीजों को याद रखता है, ऑर्डराइज्ड मैनर को अप्रिशिएट करता है। तो अगर आपके आसपास में अनवांटेड चीजें आप लोगों के टेबल पे, मेज पे रखी हुई है, मैं तो ये बोलूंगा जब पढ़ रहे हो ऑफलाइन क्लासेस वगैरह, या फिर अगर होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर रहे हो, नोबडी शुड कीप मोबाइल इन नियर बाय, क्योंकि मोबाइल का नियर नोटिफिकेशन आएगा और आप व्हाट्सएप में जाएंगे, व्हाट्सएप में यूट्यूब का लिंक होगा, इंस्टाग्राम में आ जाएंगे, आप ऐसे लूप में फंस जाएंगे, यू वोंट बी एबल टू कम बैक। ठीक, और अनक्लटर्ड रखो, जितनी चीजों की नीड है बस उतना ही रखो, एकदम अनक्लटर्ड रखो। और मैं तो ये बोलूंगा शांति प्रिय जगह में अगर आप बैठ सकते हो, दैट्स बीन द बेस्ट थिंग, दैट्स बीन द बेस्ट थिंग। देखिए, टेक अ ब्रेक। मुझे लगता है कि आप लोगों को ना केवल ब्रेक लेना चाहिए बल्कि रिवॉर्ड भी करना चाहिए। आपको ये क्लियर रहे कि भाई इतना अगर मैं कंप्लीट कर लूंगा तो जाके धूम मचा के बैडमिंटन खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, दोस्तों के साथ गॉसिप करूंगा। तो ब्रेक लेना और साथ में अपने खुद को रिवॉर्ड करना कि मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया है, अब इसके बाद मैं आसानी से ब्रेक लूंगा। देखो, जिंदगी में जिंदगी को स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे जो हैं 8, 9, 10 पे इतना पैनिक हो जाते हैं, उन लोगों के दिमाग में चलता है कि आगे हम क्या ही करें। मतलब इतना पजल्ड होने की नीड नहीं है भाई, जिंदगी जीने के लिए भी है।
लेकिन उसको अगर तुम गोल ओरिएंटेड रखोगे, रिवॉर्ड ओरिएंटेड रखोगे, तो अंदर से एक अच्छी फीलिंग आएगी एंड यू वुड बी एबल टू पंच योरसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट है वही सेलिब्रेट प्रोग्रेस बोला था मैं। अब यहां ध्यान देना, मैं एक और दूसरी चीज बोल रहा हूं, एंड दैट्स बीन द सेलिब्रेशन ऑफ द प्रोग्रेस। होता क्या है, आप हमेशा अपना कंपैरिजन क्लास के टॉपर से करते हो, जो नीट क्लियर किया हुआ है उससे करते हो। देखो, पहले दिन से आप AIR 1 या 2 नहीं हो सकते। आप अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो कि यार कल तक मुझसे tan थीटा के क्वेश्चंस बन रहे थे, साइन और कोसाइन थीटा के एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन का हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन का हो। तो अपने प्रोग्रेस को जब तुम सेलिब्रेट करना चालू करोगे, इसका मतलब तुम ये देखो कि आज तुम कल का इंप्रूव्ड वर्जन हो कि नहीं। तो क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी तुम्हारे दिमाग में, और जैसे जैसे पॉजिटिव थिंकिंग आएगी यू विल स्टार्ट एक्सेल योरसेल्फ। ठीक है, तो ये था हमारा रिजल्ट, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट व्हिच वी हैड प्रोड्यूस्ड दिस ईयर 2022-2023। चाहे वो क्लास 9 का देख लो, क्लास 10 का देख लो, क्लास 12 का देख लो। देखिए, वैसे मेरी बाहर की ऑलरेडी क्लासेस चलती हैं, हायर क्लासेस लेता हूं। कई बार लोगों को ये लगता है कि 8, 9, 10 का मतलब 10 के ऊपर, तो मेरी यूएसपी ही 10 के ऊपर की क्लासेस है, मेरी टीम की यूएसपी ही 10 के ऊपर की क्लासेस है, बट वो ऑनलाइन चलता है। सो कोरबा में हम केवल 8, 9, 10 की क्लासेस चला रहे हैं। सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन। बाय बाय, टेक केयर।